दिनेश जी अमित भैया क्षण का आपको याद था क्योंकि देश का प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे बीच में लोकप्रिय जिंदर भाई साहब उधर आते आ जाओ। जिंदर भाई साहब सामने से आ जाओ। और क्षेत्रों पर माल्यार्पण करके वो कुछ कोई नहीं आ रही है दिनेश भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुंजायमान करें इस सभागार को। आपकी तालियां अभी कमजोर हैं। अपने शहर के प्रमुख लोगों से मिलते हुए ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि माननीय मनोहर जी के साथ प्रचारक के रूप में यहाँ फरीदाबाद में भी काम करने का अवसर मिला। फरीदाबाद में माननीय मनोहर जी प्रचारक के नाते पहली बार फरीदाबाद में आए तो फरीदाबाद की गलियों से एक गली देवी का परिचय है। यहाँ और मोदी जी की प्रेरणा से चाय की टपरी बनाने वाले यहाँ माननीय मनोहर जी का स्वागत करना चाहते हैं। मेरा निवेदन कृपया आए, शीघ्रता से आए। चाय की टपरी और शेरों में एक सामने आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इधर आ जाओ। ये माननीय मनोहर जी के प्रति शहर के लोगों का प्यार है कि वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। वही मनोहर जी जो प्रचार के रूप में यहाँ गलियों में घूमते थे उनके घरों में आकर उनको करो यार, हमें हिला रहे हो, उनको तो हिला दो। वही मनोहर जी प्रदेश के 9.5 साल कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भैया मोबाइल तो पीछे का भाई आने का मौका मिला है। मोबाइल पीछे कर ले यार, कर यार, हम इससे तो आगे नहीं जाएगा बोर्ड से। नहीं आप बजट सब जगह पे भाई आपके में ना लेंस है, हमारे में लेंस नहीं तो फोटो नहीं करेगा। लो अच्छा तो ले यार, तू ले, तेरी दिहाड़ी बननी चाहिए। हम तो ऐसे कर ले यार। भाटिया जी, भाटिया से यार अंकल जी साइड हो जाए यार, कोई पार्क है घूम रहे ऐसे। भाटिया जी इधर देखना है। अदलखा जी एक बार। अरे जो स्वागत कर चुके हैं प्लीज कृपया नीचे आएंगे। आज एक बार के बगैर कुछ होता ही नहीं था। तीसरी बात ये होती थी भाजी, संगठन के अंदर काम करते हुए 20 साल में जब सरकार आती थी टीचर्स अपनी बदली के लिए लिस्ट लेके घूमा करते थे। मेरे मामे की बदली करा दे, मेरी बुआ की करा दे, मेरे चाचा की करा दे। आपने ऑनलाइन
फैसला कर दिया कि पहले 5 स्टेशन चॉइस होंगे, महिलाओं को पहले मिलेगा, सीनियर लेक्चरर्स हैं उनको पहले मिलेगा। आज लगभग 98% जो टीचर हरियाणा का है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार की दुकान से, जो ट्रांसफर और पॉलिसी की दुकान चलती थी उससे मुक्त हुआ। आपने जो चीज़ की उसको करने के लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली सब लोग कहते थे कि नौकरियां कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को मिलनी चाहिए, लेकिन आपने उस दबाव को नहीं माना। पर बाबूजी आज जो हमारे सामने कांग्रेस के लोग हैं वो दोबारा से एक बात कह रहे हैं, एक वीडियो वायरल रोज हो रही है कि हमारी सरकार आएगी तो जो हमें 50 वोट दिलवाएगा उसको 1 नौकरी हम देंगे। तो युवा आज उस वीडियो को देखने के बाद जो कोचिंग सेंटर में जा रहा है उसको लगता है यदि ये चोरों की सरकार आ गई तो हम मर जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर आपने जो रीत डाली है, आपने जो मीत डाली है उसको पूरी तरह निभाने के लिए पूरे देश का, पूरे हरियाणा का युवा बिल्कुल कटिबद्ध हो चुका है कि किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाना है और बहुमत के साथ ला करके इस हरियाणा की तरक्की, क्योंकि जो बच्चे मेरिट पे लगे हैं वो रिश्वत नहीं लेते। जो 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे के आया है वो पहले अपने माँ बाप की रिकवरी करके देगा, तो वो देगा क्या, तो लूटेगा। तो आपने जो रीत डाली है मैं आपको नमन करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी पार्टी के प्रदेश का भी और शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ से उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं वचन देता हूँ जो मशाल मेरी बहन सीमा त्रिखा ने मेरे हाथ में दी है, जब खिलाड़ी चलता है तो दूसरे के हाथ में मशाल देता है। 10 साल तक मेरी बहन ने विकास के अंदर जो कायम बड़कल झील पूरे देश के अंदर एक उम्मीद का किरण थी कि बड़कल झील तो शूटिंग होती थी बचपन में जो करते थे, बहन जी ने लगभग उसको 90% से 95% काम को कंप्लीट कर लिया है। सड़कों का जाल लगभग बिछा हुआ है। जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है बहन जी ने छोटे भाई के ऊपर हाथ रखा है। मैं उस मिसाल को बहुत अच्छे से इज्जत मान के साथ लेके चलूँगा। और आज मेरे बाबू जी का कार्यक्रम में एक 365 दिन में एक दिन खास आता है जिसे हम गुरु पर्व बोलते हैं, और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताना चाहती हूँ। आज के हमें मुख्य मैं कहूँगी कि हमें ऑक्सीजन देने का काम, हमें बहुत स्पीड बढ़ाने के काम के लिए उनके द्वारा हम अभी सुनेंगे। मैंने अपनी माँ को भी कहा, मैंने कहा ये गुरु पर्व तो समझ आ गई कि गुरुओं को नमन करना है, पर जिसने मुझे पेन पकड़ना सिखाया वो पेन पकड़ने का गुरु हुआ कि नहीं, और जिसने आटे का पेड़ा गोल करना सिखाया वो भी गुरु हुआ या नहीं। तो इस नाते से आदरणीय श्री मनोहर लाल जी भी मेरे उन गुरुओं में से एक गुरु है। और गुरु के लिए अगर व्यक्ति को सबसे अच्छा उदाहरण है एकलव्य का। मैं अपने गुरु के चरणों में विनम्र वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, और मैं कभी ये नहीं चाहूँगी मंच पर सभी लोग उपस्थित हैं उनको भी आदर से राम राम, और आप लोगों को मोदी जी की मीठी मीठी राम राम। पर मैं अपने गुरु को एक चीज़ का आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं एकलव्य तो हो सकती हूँ लेकिन जयचंद नहीं हो सकती हूँ। आज मैं आपको यहाँ से ये बात, और आपको पता है मैंने बोलना सीधा बोलना है, आपके जैसी हूँ मैं। मेरे और आपके व्यवहार में, नेचर में कोई खास अंतर नहीं है, गुरु का अक्स रहता है हमेशा। और कामों की बात होती है, मैंने आपको पहले भी कहा ये सोशल मीडिया का युद्ध है। वो आपको कहते हैं 10 साल में किया क्या, उनको एक बार याद दिलाओ बस अड्डा तुम्हारा बाबा बना गए थे। जो हमारी वो मार्केट है पहली हरियाणा की जो हमारा फरीदाबाद मॉल है, वो पहला उदाहरण यहीं से प्रस्तुत हुआ।
जहाँ इसी मंच से, उसी बसंडे के मंच से आदरणीय मनोहर लाल जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा कि मैं पूरे हरियाणा में 5 और सेम घोषणा करता हूँ और आज उन पर काम भी चल रहा है। अगर मैं बात करती हूँ भटकल झील की, अभी इन्होंने बात करी, वर्क इन प्रोग्रेस है। सारे उद्घाटन ऑनलाइन आदरणीय मनोहर लाल जी के हाथ से हो चुके हैं, सब काम पूरा हो चुका है। कहीं तीसरी बार सरकार आने का एक बहुत बड़ा गणित ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो गणित ये है कि हरियाणा का इतिहास है 58 साल। 58 साल में 2 साल आप लोग छोड़ दें 1987 से 89, बाकी 56 साल का ये इतिहास है कि जिसकी सरकार सेंटर में होती है उसी की सरकार प्रदेश में होती है। ज़्यादा 56 साल का इतिहास तो किसी को याद है नहीं है। आप 20 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। 2004 में सेंटर में किसकी सरकार थी? किसकी थी? जरा जोर से बता दो। प्रदेश में किसकी बनी? 9 में केंद्र में किसकी थी? और हरियाणा में किसकी बनी? 14 में सेंटर में किसकी बनी? और हरियाणा में किसकी बनी? 19 में सेंटर में किसकी बनी और हरियाणा में किसकी बनी? और अब 24 में सेंटर की किसकी सरकार है और हरियाणा में किसकी बनेगी? एक स्वाभाविक जनता का मानस है। कोई बनी बनाई घड़ी घड़ाई बात में नहीं कह रहा, तो वो जो बीता है वो बता रहा हूं। और एक नई बात, नया तथ्य, जब सेंटर की सरकार और प्रदेश की सरकार अलग अलग पार्टियों की होती है, जैसे अभी कुछ प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो लोग घबराते हैं, सेंटर की योजनाओं को लागू करने से मना कर देते हैं। पंजाब हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, इन लोगों ने मोदी जी की योजनाएं लागू नहीं की। क्यों नहीं लागू की? क्यों नहीं लागू की होगी? इन योजनाओं को का लागू होना जनता के हित में है या नुकसान में है? जनता के नहीं लागू करेंगे तो जनता का नुकसान होगा, हो रहा है। लेकिन इनके मन में भय है कि अगर लागू कर दी, जनता का अगर भला हो गया तो उसका श्रेय कौन ले जाएगा? नरेंद्र मोदी श्रेय ले जाएगा। इनको भय लगता है। अगर हरियाणा में भी सरकार अलग पार्टी की हो गई तो हरियाणा की कोई सरकार अगर केंद्र की योजना को लागू नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? जनता का। जनता चाहेगी अपना नुकसान करवाना। जब जनता नहीं चाहेगी नुकसान करवाना, इतनी समझदार हरियाणा की जनता हो गई है, पॉलिटिकली बहुत अलर्ट है जनता हरियाणा की, किसको बढ़ाना किसको नहीं बढ़ाना खूब जानते हैं। उसी में से इस बार जनता का नुकसान न हो तो जनता हरियाणा में किसकी सरकार बनाएगी? इस तरफ में कोई दम है कि नहीं? जिनको लगता है कि हाँ ये तरफ में दम है, वो जरा अपना दर्शन तो कर दो। अब जो कि कांग्रेस के लोग पिछले 6-8 महीने से खाली काम तो है नहीं कोई, और जब काम नहीं होता, सरकार चलाने वाले तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे काम में लगे रहते हैं जनता के हित में। चाहे वो हरियाणा सरकार के हमारे लोग हों, चाहे सेंटर के लोग हों, इनको जब काम नहीं होता तो एक फुलझड़ी छोड़ दी कि इस बार यानी कांग्रेस जीतेगी, ये लगे रहे। तो कहीं नहीं जनता पर असर होता है। उनको लगता है कि हाँ 2 बार हो गया, तीसरी बार बदले। लेकिन जनता समझदार है। तीनों मंडल में जल्दी से जल्दी और पार्षद साथी जल्दी। भाई कौन पीछे है? कौन पीछे? नाम आप करते रहो,
एक बार सीमा के साथ तीनों की आपको धरे आप वहाँ है ना पंडित के नाम पीछा जाओ जनाब आपके फिर साहब आप सभी इस क्षण के साक्षी हैं जो सीमा जी अपना संकल्प देते हुए श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर।